भावनाओं को बदल देना भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये डीजे के साउंड है भैया, मैंने कल कहा था आपको साउंड बदल देना। कथा के साउंड बिल्कुल अलग होते हैं। भाइयों बहनों माताओं, आइए प्रथम स्कंद की कथा में भगवान व्यास जी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ यहाँ मंगल व शुभारंभ करते हैं। भागवत की कथा चिन्मयी अद्भुत है। श्रीमद् भागवत कृष्ण रूप है। ये भागवत क्या है? कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का मंगलम शुभारंभ करते एक बात आपसे कहें, दुनिया में जितने भी ग्रंथ बने हैं सब ग्रंथों में मंगलाचरण शुरू में आया है, लेकिन श्रीमद् भागवत का एक मंगलाचरण ऐसा है कि जो ज्ञान भक्ति वैराग्य के बाद मंगलाचरण का कहा गया है। प्रथम स्कंद में मंगलाचरण आया है। किसी देवता का नाम लेकर स्तुति नहीं की गई है। भागवत में स्तुति की गई है तो केवल सत्य की। इसमें किसी देवी देवता की स्तुति नहीं की गई है। इस श्रीमद् भागवत में केवल भगवान की स्तुति की गई, सत्य की स्तुति की गई। अगर आप विष्णु पुराण उठा के देखेंगे तो भगवान विष्णु का मंगलाचरण है। देवी पुराण में देखेंगे तो मां दुर्गा का मंगलाचरण है। शिव पुराण अगर आप उठा के पढ़ेंगे या समझेंगे तो उसमें शिव जी का मंगलाचरण गाया, उनका गुणगान किया गया है। केवल श्रीमद् भागवत कथा ऐसा है जिसमें सुंदर शब्दों में केवल सत्य की व्याख्या की गई है। तो आइए हम भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं कि जन्मांधस् यतो अन्यादि तरत तस्यार्थे विज्ञा स्वरा तेने ब्रह्म हृदयायादि कवे मोहांति यत सूर्या तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत त्रिसर्गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोहिकम सत्यम परम धीमहि। बड़ा सुंदर व्यास जी वर्णन करते हैं कि परमात्मा की इच्छा मात्र से ये पूरा प्रपंच, पूरा विश्व बन जाता है। केवल एक इच्छा हुई और संसार बन जाता है। पूरी भागवत में प्रतिपादन करके बताओ कैसा है। बोले वो स्वराट है जो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। वो परमात्मा जो सत्य है वो कैसा है? अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। आगे कहा सत्यम परम धीमहि, वो सत्य स्वरूप है। उस सत्य की हम वंदना करते हैं सज्जनों। सत्य की बात कहूं, भागवत में पहले, मध्य में और अंत में केवल सत्य का ही प्रतिपादन हुआ है। अगर आप वंदना करेंगे तो सत्य से, मध्य में भी सत्य और अंत में सत्य, जिसका तीनों कालों में कोई परिवर्तन नहीं है, वो सत्य है। तुलसी बाबा तो कहते हैं कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, निगम पुराने बखाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना। सिया
कोई धर्म नहीं है। और हमारे महर्षि वेद व्यास ने शास्त्रों में लिखा असत्यात परमो धर्मा, अर्थात नहीं असत्य सम पातक पुण्य। असत्य के समान दूसरा पाप नहीं है और सत्य के समान दुनिया में कोई पुण्य नहीं। भागवत की कथा आज हम कलावा बांधकर सुनते हैं, मौली बांधकर सुनते हैं, तो इसको सुनने का फल कब मिलेगा? जब हम मन में ये संकल्प लें कि हम ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलें। ध्यान देना, जीवन में कथाओं से संदेश लेके जाना कि ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले। अपनी अपनी तरफ देखिए जरा, सुबह से शाम तक कितना सत्य बोलते। सब लोग थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ देखिए, ज्यादा नहीं देखिए, थोड़ा देखिए कि सुबह से लेके शाम तक कितना सत्य बोलते। आपको समझ में आ जाएगा कि हम सत्य कितना बोलते। शाम को मूल्यांकन जरूर करना चाहिए, बैठ के जब बिस्तर में पहुंचो ना तो मूल्यांकन करना चाहिए कि आखिर मैंने दिन में कितना सत्य बोला और कितना झूठ बोला। तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कहां कहां झूठ बोला। कि निगम कल्पितरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत संयुतम पिबत भागवतम रसामलयम मोहरो रसिका भुवि भाविका। सज्जनों, निगम है वेद, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है। आप संतों के कल्प वृक्ष, उसका पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत। वेद का जो फल है, वेद फल है, वेद वृक्ष है, वेद का जो फल है वो श्रीमद् भागवत की कथा है। लेकिन ध्यान देना, कोई फल है अगर उसमें तोता की चोंच लग जाए तो कैसा हो जाता है? और मीठा हो जाता है। वैसे भी ये मीठा था। और ध्यान देना, इसमें छिलके नाम मात्र नहीं है, इसमें केवल रस भरा हुआ है। श्रीमद् भागवत में रस ही रस है, छिलका नहीं है। और उस फल में सुख, सुख का मतलब क्या होता है? तोता। और इस श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी ने सुनाया, इसलिए भागवत और मीठी हो गई। इसमें तो अमृत, एकदम अमृत रस भरा है, कहीं गुठली भी नहीं है। इस भागवत रूपी रस को पियो। अरे साहब, लोग कहते हैं कितनी बार पिए? अभी तो आप हल्द्वानी में करके आए। हमारे संगीत वाले सोच रहे होंगे कि हल्द्वानी में करके आए, वहां भी पी लिया। उसके पहले बस्ती में करके आए, वहां भी पी लिया। तो कितनी बार पिए? देखो, सुनने की पद्धति अलग है, लेकिन पीने की पद्धति अलग है। भागवत की कथा सुनी जाती नहीं है, पी जाती है। तो सुनणम भागवतम रसमालयम भी कह सकते हैं। पिबत भागवतम रसमालम क्यों नहीं? इसको पीना पड़ता है। और ध्यान देना, जिसने इस श्रीमद् भागवत को पी लिया उसका सारे जीवन का दुख दोष मिट जाता है। और समझिए कि जो भागवत कथा से आघा गया, अघाना समझते हो ना? कितने लोग समझते अघाना? अरे रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है कि रामचरिते जे सुनते अघाही रस विशेष जानते नाही। रस विशेष जानते नाही। रामचरित जे सुनत अगाही और रस विशेष ते जाना।
जो कथा से ऊब जाता है, अगा जाता है, उसने राम की कथा का रस ही नहीं जाना। क्या नहीं जाना? उसने कभी जीवन में राम की कथा का रस नहीं जाना। इसलिए जितना भी सुनने को मिले इसको पीते जाइए। ये भाग्य की बात है, बार बार नहीं मिलता जीवन में अवसर। सूत जी श्री सोनक ऋषि कहते हैं, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों में आता है, इसलिए आपसे कुछ पूछने का मन हो रहा है। ध्यान देना, संतों के पास जाइए तो गृहस्थी की बात मत पूछिए कि हमारे बालक की नौकरी कब लगेगी। महापुरुषों के सानिध्य में जाइए तो कभी ये मत पूछिए कि मेरा व्यापार कब ठीक चलेगा। क्या पूछिए? 6 प्रश्न पूछे। 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे। 6 प्रश्नों में ही सारा भागवत समाया हुआ। पहला प्रश्न, मानव के लिए परम धर्म क्या है? गौर से सुनना। लोग परिक्रमा लगाना धर्म समझते हैं। चारों धाम में परिक्रमा लगाया धर्म हो गया। 4 बजे उठकर स्नान कर लेना धर्म समझते हैं। करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म समझते हैं। आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म किसे कहते हैं? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? क्या लाखों करोड़ों का दान कर देना धर्म है? आखिर धर्म क्या है? सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है कि आखिर महाराज जीवन का परम धर्म क्या है? ये प्रश्न आपका भी है, ऐसा नहीं उन संतों का है। ये प्रश्न आपके जीवन का भी है कि हमारे जीवन में परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न है कि मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं महाराज, तो एक विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं शंकर जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं दुर्गा जी श्रेष्ठ है, कोई कहते हैं भैरव बाबा श्रेष्ठ है। हमारी समझ में नहीं आता कि पूजा किसकी करें, श्रेष्ठ कौन है। तीसरा प्रश्न है, वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा कहा गया महाराज। जो कभी जन्म नहीं लेता, जिसका नाम अजन्मा है, तो दशरथ का बेटा राम बन के कैसे आया? वो देवकी पुत्र बन के कैसे आया? यशोदा नंदन के घर में कैसे आया? जो अजन्मा है उसका जन्म कैसे हुआ? चौथा प्रश्न है, भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 1, कोई कहता है 2, कोई कहता है 24। हमारे शास्त्र कहते हैं भगवान के 24 अवतार हो चुके। और कहीं कहीं रामचरितमानस में लिखा है कि हरि अनंते हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविध सबु संता, कहीं सुनई सबु सिद्धि सुनता। जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भाइयों बहनों माताओं, एक संत पूछ रहा है महाराज, हरि अनंत हरि कथा अनंता, आखिर भगवान के अवतार कितने? 5वां प्रश्न किया, वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता जो बहुत छोटी सी बात को लंबी करके बताए वो श्रेष्ठ है, कि छोटी सी बात में जो दुनिया का सार भर दे? 6वां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए इस धराधाम पे आए और श्री कृष्ण ने जब अवतार लेने के बाद गोविंद इस पृथ्वी से भार उतार कर गए, तो धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न सूत जी के सामने रखे गए। उन 6 ही प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एक एक प्रश्न का विधिवत उत्तर देते हैं। आइए, आदरणीय पूज्य सुखदेव जी जो तोता के रूप में
गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते हैं। मृत्यु लोक में आए और कैलाश पर्वत के ऊपर एक पक्षी के गर्भ से उन्होंने जन्म लिया। कैलाश पर्वत पर पक्षी के रूप में उन्होंने अंडे के रूप में प्रकट हो गए। अभी अंडे से जीव प्रादुर्भाव नहीं था, बर्फीली हवाएं और तेज चलने लगी तो अंडा फूट गया। सुखदेव के माता पिता सुख पक्षी और पक्षिणी दोनों अंडे को पड़ा छोड़कर चले गए। कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। कौन रहते हैं? बोले भगवान भोलेनाथ की। कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ रहते हैं। एक दिन नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। नारद जी कौन? नारं ज्ञानं ददाति नारदा। नारं ज्ञानम ददाति नारदा, जो जिसकी बात कभी रद ना हो वो नारद। नारद कौन है? जिसकी बात कभी झूठी ना हो, नारद। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो जीवन की हमारे जीवन की कालमा का हरण कर ले उसे नारद कहते हैं। जो हमारे जीवन में भगवान का प्रादुर्भाव करवा दे उसे नारद कहते हैं। जो गोविंद का दर्शन करवा दे उसे नारद कहते हैं। नारद जी का स्वभाव बताओ, सबको पता है। नारद जी जिस घर में सुना है जाते हैं, अगर लड़ाई नहीं होती है तो वहां कहते हैं लड़ाई करवा देते हैं। जिस घर में रोज लड़ाई होती है, लेकिन एक चीज और ध्यान देना, जिस घर में डेली लड़ाई होती है, रोज लड़ाई होती है, अगर नारद जी पहुंच जाए तो जीवन भर के लिए लड़ाई भी मिट जाती है। नारद जी दोनों काम करते हैं, लड़ाई करवाते हैं तो उसको बुझाते हैं। नारद जी जहां भी गए, भागवत में लिखा है नारदो देव दर्शना, नारद का दर्शन जिसने किया उसको भगवान का सानिध्य जरूर मिला। जिसने भी नारद का सानिध्य किया। आइए कैलाश पर्वत पर चलते। नारद जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे। संसार में घूमते घाटते नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में हम नहीं जाते, एकदम आना जाना बंद कर रखा है। नारद जी बड़े उतावले होकर के बोले, माता जी मैंने तो संसार में जाना आना बंद कर दिया। बोले क्यों देवर्षि, क्या हो गया? बोले माता मैं जहां भी जाता हूं तो स्वार्थ ने अपना घर बना दिया। सब लोग स्वार्थी हो गए, प्रेम रह नहीं गया। सभी स्वार्थी हैं देवर्षि। लेकिन ये बात आप कैलाश पर्वत पर क्यों कह रहे हैं? भाई आप संसार की बात यहां क्यों लेके आ गए? संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा तो उस प्रेम को यहां पर क्यों लेके आ गए? आप संसार की बात यहां पर लेके आ गए। नारद जी बोले, माता जी मुझे तो कुछ यहां भी ठीक नहीं लग रहा है। बोले देवर्षि आज आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो, यहां पर आपको क्या ठीक नहीं लग रहा है? बोले महाराज लगता है यहां भी। नारद जी बोले, माते लगता है यहां भी अब प्रेम नहीं रह गया, कलिकाल का असर हो गया। बोले नारद जी आप अपनी बात साफ साफ बताइए, पहेलियों में मत उलझाइए। माते बोली, पार्वती बोली तो भागवत। नारद जी कहते, माता जी आपके पति आपसे प्रेम करते? बोले ये भी कोई पूछने की बात है, वो हमेशा मुझे प्रेम करते हैं और जब जब मेरा जन्म हुआ है उन्होंने मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वरूप में स्वीकार किया है, इसलिए इसमें कौन सी बात है? बोले नहीं माता आप बहुत भोली हो। हे माता आप बहुत भोली हो। अच्छा डॉक्टर की पत्नी को क्या कहेंगे? अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी पत्नी को क्या कहते हैं? क्यों भैया लोग क्या कहते हैं? डॉक्टर नहीं, भले चाहे अंगूठा छाप हो, लेकिन क्या कहेंगे? डॉक्टर। और मास्टर की पत्नी को मास्टर नहीं, भली सो लिखना नहीं जानती हो लेकिन मास्टर नहीं बजने लगती है। इसीलिए नारद जी कह रहे हैं, हे माता तुम बहुत भोली हो, क्योंकि उनके पति का नाम क्या है? भोला। बोले माते तुम बहुत भोली हो, तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम बहुत भोली हो। अरे तुमसे प्रेम नहीं करते। बोले देवर्षि क्या बात कर रहे हो? मैं एक भी शब्द आगे नहीं सुनना चाहती हूँ।
तो बोले मुझे क्या पड़ी माता, मैं जा रहा हूं। आप नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं जा रहा हूं। लेकिन फिर पार्वती जी को याद आया कि देवर्षि कभी झूठ नहीं बोलते, नारद जी तो कभी झूठ नहीं बोलते। बोले कोई बात नहीं, बताइए। बोले माता आपसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते हैं, अगर प्रेम करते होते तो ये पूछना आप कि ये गले में, बोले वो तो मुझे सब बताते हैं। भगवान शंकर यहां तक बताते हैं कि आज मैंने ध्यान में किसका स्वरूप का दर्शन किया, आज गोविंद आए थे, आज राम आए थे, आज कृष्ण आए थे, यहां तक बता देते हैं। बोले सब बता देते हैं लेकिन अंतिम बात नहीं बताई, जो बाकी सत्य था वो नहीं बताया। तो आप पूछना कि आपके गले में जो ये मुंडों की माला पड़ी है ये किसके मुंड है। नारद जी ने पार्वती से जब ऐसी बात कही तो पार्वती जी को बड़ा मन में क्लेश हुआ कि बात तो सही है, ये जितने काले हैं बाहर से काले हैं उतने अंदर से भी काले। मैं बरसात सर्दी गर्मी में बाहर खड़ी रहती हूं और ये मुंडों की माला सीने से चिपकाए रहते हैं, निश्चित मेरे देवर्षि सही है। अब नारद जी ने बात आग लगाई और नारद जी ने तो अपना विदा लिया और चलने लगे। शंकर जी ने जैसे ही ध्यान अवस्था टूटा तो कहा पार्वती जी पानी लाइए। बोले महाराज पानी बाद में मिलेगा, पहले ये बताइए आप मुझसे प्रेम करते हो कि नहीं करते। शंकर जी समझ गए कि आज तो निश्चित कोई ना कोई यहां पर कान भर गया है। पहले तो हम उठते थे जब तो पार्वती जी पानी लेके आती थी, आज मांगने पर भी नहीं मिल रहा है तो कोई ना कोई बात तो है। कोई बात अवश्य है। शंकर जी ने आंख बंद करके देखा तो देवर्षि नारद जी कैलाश पर्वत से जा रहे थे। वो समझ गए कि आज तो नारद जी घर में आए। नारद जी कमाल कर गए। पार्वती जी बोली महाराज ये बताइए क्या आप मुझसे प्रेम करते हो। शंकर जी भगवान बोले कि मैं आपसे अगर प्रेम नहीं करता तो आपके 108 जन्म हो गए और हर जन्म में तुम्हें ही पत्नी रूप में स्वीकार किया। तो बोले महाराज ये बताइए ये मुंडों की माला किसकी जो गले में है। बोले पार्वती जी ये मुंडों की माला जो देख रही हो आप ये भी तुम्हारे ही रूप हैं। आपके 108 जन्म हो चुके हैं और हर जन्म का फोटो जो है तुम्हारा जो मुंड है मैं अपने गले में धारण करता हूं, इतना प्रेम। पार्वती जी बोली महाराज अभी तक तो मैं समझती थी कि आप कपटी हो, लेकिन अब तो मैं समझती नहीं, जान गई हूं कि तुम महाकपटी हो। शंकर जी बोले वो कैसे। बोले एक बात बताओ मैं 108 जन्म तक जन्म लेती रही और मरती रही, तुम कौन सी बूटी खाते हो कि अभी तक अमर हो। वो कौन सा आपके पास विद्या है, कौन सी जड़ी है जिसके कारण आप अमर अजर अविनाशी हो। वो जड़ी मुझसे क्यों नहीं बताई। शंकर जी मुस्कुराने लगे कि हे पार्वती जी इस जन्म में अब आपका कल्याण होने वाला है। सती जन्म में मैंने तुम्हें समझाने का प्रयास किया, तुम नहीं मानी, और आज जब तुम पूछ रहे हो कि अमर ज्ञान क्या है, अमर नाम क्या है, जिस बूटी को खाकर के आप अमर हो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। पार्वती जी को भगवान भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में ले गए। अमरनाथ की गुफा में ले गए और उन्होंने कहा मैं कथा तो सुना रहा हूं पार्वती जी, लेकिन ध्यान देना उनका भरना पड़ेगा, क्योंकि जो कथा मैं सुनाने जा रहा हूं अमर कथा उसमें मुंह बंद हो जाता है, आंख बंद हो जाती है, कान बंद हो जाते हैं। इसलिए आंख बंद हो जाएगी तो मैं देख तो पाऊंगा नहीं कि तुम सुन रही हो कि नहीं। इसलिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऊ करना पड़ेगा। ऊ का मतलब संस्कृत में हाँ होगा। बोले तुम्हें ऊ करना पड़ेगा। बोले ठीक है महाराज आप सुनाइए।
भगवान भोलेनाथ अमर कथा सुनाने लगे अमरनाथ की गुफा में। जो सुख ने अंडा दे रखा था, पहले दिन की कथा हुई और जैसे ही पहला दिन बीता तो उस अंडा फूट करके उसमें से तोता का एक सुंदर छोटा सा बालक हो गया, छोटा सा पक्षी जो चंचल हो गया क्योंकि उसने अमर कथा सुन ली थी। दूसरे दिन की कथा हुई तो और चंचल हो गया और बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन की भगवान कथा निरंतर सुना रहे भोलेनाथ। पार्वती जी हाँ हूं का भर रही हैं। लेकिन छठवें दिन की कथा जैसे ही भगवान भोलेनाथ सुना रहे थे कि उद्धव ने कहा कि महाराज जब संसार से आप चले जाते हो तो धर्म किसकी शरण में जाता है और आपको लोग कैसे प्राप्त करेंगे। तो भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं कि उद्धव ने जब पूछा तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरा स्वरूप मैं श्रीमद् भागवत में रख के जाता हूं और कलिकाल में श्रीमद् भागवत को जो सुनता है उसको मेरा दीदार हो जाता है और मेरा स्वरूप का दर्शन हो जाता है। इतनी कथा सुनते ही पार्वती सो गई। अब जैसे ही पार्वती सोई तो कथा बंद कर देंगे, इसलिए वो जो सुख का पक्षी था वो हुक्का देने लगा। जब 7वें दिन की कथा समाप्त हो गई, 7 दिन की कथा समाप्त हो गई तो भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले वृंदावन में हरिलाल की। जैसे ही जयकारा हुआ तो पार्वती जी की नींद टूट गई। बोले महाराज आप सुना रहे थे। उद्धव ने पूछा क्या पूछा। अब भगवान भोलेनाथ को भी लगा कि आखिर ये हुक्का कौन दे रहा था अगर आप सो गई थी। पार्वती जी ने कहा महाराज मैं तो सो गई थी और कल ही सो गई थी। बोले अच्छा तो हुक्का कौन दे रहा। भगवान भोलेनाथ ने देखा तो सुख का जो पक्षी था छोटा सा बड़ा तंदुरुस्त है, अमर कथा सुन ली थी। अब भगवान भोलेनाथ ने समझा कि ये देव दुर्लभ जो कथा है, अमर कथा है, ये पक्षियों के लिए तो है ही नहीं। भगवान भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल लिया और उस पक्षी पर छोड़ दिया। आगे आगे वो सुख तोता और पीछे पीछे पक्षी दौड़ते जा रहे थे, दौड़ते दौड़ते, और बद्रिका आश्रम में वेद व्यास की पत्नी संप्रास आश्रम में बिटका देवी ध्यान में बैठी हुई थी। उसी समय उन्हें उबासी आई और उबासी आई तो मुंह खुल गया और वो सुख गया। अब उनके मुख से उनके गर्भ में पहुंच गया। उस सुख ने माता बिटका देवी के पेट को ही अपना मंदिर बना लिया। 12 वर्ष तक सुखदेव जी मां के गर्भ में ही रहे। 12 वर्ष वेदों के मंत्र माता के रोम रोम से प्रफुल्लित होने लगे, आवाज आने लगी। व्यास जी बड़े परेशान। बोले बेटा तुम्हारी माता 12 वर्ष हो गया, तुम इतने विद्वान हो, तुम कोई देवी शक्ति हो, 12 वर्ष हो गए तुम्हारी माता मर जाएगी। आपका भार बढ़ रहा है इसलिए बाहर आइए। अंदर से आवाज आई है। बोले पिताजी ये जो वैष्णवी माया है भगवान विष्णु की, इसमें हम फंस जाएंगे और संसार के चक्कर में हम फंसना नहीं चाहते, इसलिए बाहर नहीं आना चाहते। बोले भैया अगर आप आ गए हो बेटा तो आपको बाहर तो आना पड़ेगा। बोले महाराज मैं बाहर तो आऊंगा, लेकिन कब आऊंगा, जब तक आप विष्णु भगवान से वचन नहीं ले लोगे कि मेरी माया आपको नहीं व्यापेगी। वेद व्यास ने भगवान विष्णु से वचन लिया। भगवान विष्णु ने वचन दिया कि मेरी माया भी जो महामाया है इस बालक को कभी व्यापेगी नहीं। और भगवान सुखदेव जी ने 12 वर्ष मां के गर्भ से प्रकट हो गए। बोले सुखदेव महाराज की 4 अंगुल की कोपीन पहन करके
और जंगल की तरफ चले गए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं और पीछे पीछे कह रहे हैं, बेटा तुम कहां जा रहे हो, अभी तो तुम्हारा खेलने का समय है। सुखदेव जी कह रहे हैं, पिताजी कौन किसका पुत्र और कौन किसका पिता। कई बार मैं तुम्हारा पिता बना और कई बार तुम मेरे पिता बने। यहां कोई किसी का नहीं है और इस माया में नहीं फंसना चाहेगा। जहां से सुखदेव जी निकल रहे हैं, वृक्ष की डालियां झुककर के प्रणाम कर रही है, सरोवर का पानी उछल के उनके चरणों का पान कर रहा है, अमृत पान कर रहा है। व्यास जी समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है और व्यास जी वापस लौट आए। व्यास जी अपने आश्रम में लौटे आए और व्यास जी ने क्या किया, व्यास जी ने भगवान की भक्ति में 4 वेद, 6 शास्त्र और 17 भागवत लिखे। कितने? ये 18वां है श्रीमद् भागवत कथा। 17 पुराण और श्रीमद् भागवत को ही भागवत कहा गया है और बाकी सबको पुराण कहा गया। लेकिन मन में संतुष्टि नहीं। व्यास जी के मन में संतुष्टि नहीं हुई कि आखिर क्या करें। यहां आया था कि परम धर्म क्या है। आज संसार का व्यक्ति कोई इधर भटक रहा है, कोई उधर भटक रहा है। आखिर परमात्मा का एड्रेस क्या है, परम धर्म के लिए एड्रेस क्या है? गौर करें, परमात्मा कहां है रहता है और परमात्मा का रूप क्या है। इतने लोग बैठे हैं, सभी लोग आर्य संस्कृति के लोग हैं, सनातन संस्कृति के लोग हैं। कोई बताएगा परमात्मा कहां है? एक मैया बैठी है, वो सीने पे हाथ रख रही है। परमात्मा कहां है? वो सही बात कह रही है कि नहीं? बोले वृंदावन में हरि लाल की। अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि परमात्मा सीने में है? कितने लोग मानते हैं? अभी भी सरकार है। जितने लोग मानते हैं, अच्छा हाथ खड़े करो, परमात्मा सीने के अंदर। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भाइयों बहनों माताओं, विचार करने की बात है कि परमात्मा कहां है? परमात्मा हृदय के अंदर। ये केवल मैया नहीं कह रही है, रामायण उठा के देखो कि आसे प्रभु हृदय अछत अविकारी और सकल जीव जग दीने दुखारी। सारे संसार के दुखों को दूर करने वाला जो परमात्मा है वो कहां है? अस प्रभु हृदय। गौर से सुनना कथा को। परमात्मा कहां है? हृदय में। कहां है? सब लोग कह रहे हैं इधर। परमात्मा हृदय में, ये आप नहीं, शंकर जी कह रहे हैं। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वभूतांतरात्मा हृदय देशे तिष्ठति अर्जुना। हे अर्जुन, मैं हृदय में। सारे महापुरुष गीता रामायण भगवान को कहां बता रहे हैं? हृदय। अच्छा, एक बात और है, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे दरोगा जी जो कथा करवा रहे हैं, इनका घर जो है गाजीपुर में है। अगर इनका घर हम बनारस में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा? मिल जाएगा? क्योंकि घर कहां है? भाइयों बहनों माताओं, विचार करिए, जब परमात्मा हृदय के अंदर है तो मिलेगा कहां? कहां मिलेगा? और ढूंढ कहां रहे हो? तो ठीक कर रहे हो तो ठीक कर लीजिए। सारे वेद शास्त्र सर्व ग्रंथ ये कह रहे हैं कि परमात्मा हृदय के अंदर है। कहां है? हृदय के अंदर। तुलसीदास जी कह रहे हैं, घट में है सूझे नहीं लानत सी जिन। घट में है, कहां बता रहे तुलसीदास जी? घट में है सूझे नहीं लानत सी जिन। तुलसिया संसार को भयो मोतिया।
अच्छा, मोतियाबिंद में दिखता है क्या? नहीं दिखता ना बहनों माताओं। जिस प्रकार से मोतियाबिंद में दिखना बंद हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे अंदर है, लेकिन हमें माया रूपी मोतियाबिंद ने उसको दिखाना बंद कर दिया है। और ये केवल तुलसीदास जी नहीं कह रहे हैं, ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हृदय में है, भगवान कृष्ण कह रहे हृदय में है, और तुलसीदास जी कह रहे हृदय में। कबीरदास जी कहां कह रहे हैं? कस्तूरी कुंडल वसे मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट ब्रह्म है सो दुनिया जानत न। रहीमदास जी कहां बता रहे कि ज्यों तिल माही तेल है, त्यों जगमग में आग, और तेरा साईं तुझ में है, जान सके तो जान। नानक जी कहां कह रहे? काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तोरे ही संग समाई। भाइयों बहनों माताओं, तुलसीदास जी कह रहे घट में, राम कह रहे घट में, कृष्ण कह रहे घट में, नानक जी कह रहे घट में। और अगर मुसलमान भाई बैठे हो तो ध्यान दीजिए, हमारे में स्कंद अध्याय श्लोक कहते हैं, उनके में रकू पारा आयात कहते हैं। रकू 23 पारा 6 आयात 13 में लिखा है कि अगर अल्लाह ताला पे ईमान लाना है या उसको प्राप्त करना है, तो लूह के अंदर पोशीदा रूप से वो महफूज रखी हुई नमाज को अदा करना पड़ेगा। लूह का मतलब होता है हृदय। कुरान हृदय की बात कर रही है, रामायण हृदय की बात कर रही है, और हम लोग कहां भाग रहे हैं? जिस प्रकार से भाइयों बहनों माताओं, आपका घर गाजीपुर में है तो गाजीपुर में मिलेगा, इसी प्रकार परमात्मा का एड्रेस भी रामचरितमानस में लिखा हुआ। घट में है, सूझे नहीं है अंदर, और कहां थी? इसलिए परम धर्म क्या है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो तू सींचे मूल को, सो फूले फले आधार। एक को साध लिया, अगर हृदय वाले को साध लिया तो हमने राम को जान लिया, कृष्ण को जान लिया, शंकर जी को जान लिया, शक्ति को जान लिया, अल्लाह को जान लिया, गॉड को जान लिया। हृदय वाला हृदय में है तो मंदिर में पूजा चल रही है, हृदय वाला हृदय में है तो बद्रीनाथ की यात्रा चल रही है, हृदय वाला हृदय में है तो परिवार का रिश्ता निभ रहा है, और हृदय वाला हृदय से निकल जाए तो कौन सी बद्रीनाथ की यात्रा हो जाएगी? गौर करिए, आपके श्वासों के अंदर वो परमात्मा बैठा हुआ है, श्वासों को चला रहा है, और जिस दिन श्वासें बंद हो जाती हैं तो लोग कहते हैं राम तो गए। क्या कहते हैं? राम तो गए। अब आपको विचार करना है कि जो राम था, जो राम हृदय में था, तो सारे रामों की कीमत थी, लेकिन हृदय वाला गया तो सारी कीमत शून्य हो गई। तो बड़ा वाला कौन है, हृदय वाला कि बाहर वाला? विचार करिए, बड़ा वाला कौन है, हृदय वाला कि बाहर वाला? तो पूजा कहां होनी चाहिए? अब एक और प्रश्न आपके बीच, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। एक व्यक्ति के अंदर हृदय में श्वासों को चला रहा है, तो वो व्यक्ति हजारों मकानों का निर्माण कर देता है, हजारों मंदिरों का निर्माण कर देता है, और उस व्यक्ति को किसने निर्माण किया? और व्यक्ति के अंदर जो मन मंदिर है, उसको उसका निर्माण किसने किया? अब आप लोग विचार करिए कि एक भगवान ने मंदिर बनाया और एक इंसान ने बनाया, मजबूत कौन होगा? गौर करिए, कौन मजबूत होगा? अरे भगवान ने बनाया, और गाते क्या हो आप लोग कि तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। क्या गा रहे हो?
तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अच्छा, मन मंदिर कहां है? मन मंदिर में बैठा हुआ है। ध्यान से कथा को सुनना। मैं वहीं पर आ रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ ने कौन सी कथा सुनाई पार्वती जी को, अमर कथा कि 109 जन्म में कथा सुनाई, फिर पार्वती जी का मरण नहीं हुआ। वो कथा क्या है? जो सबसे पहले नारायण ने 4 श्लोक की कथा ब्रह्मा को सुनाई। ब्रह्मा ने उन 4 श्लोकों से सृष्टि का निर्माण कर दिया। ये तो 27वें द्वापर में व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिख दिए, लेकिन वो 4 श्लोक क्या है जिससे 18,000 श्लोक लिखे? हमारे हृदय में हृदय वाला है तो दुनिया में कीमत है। और आप आरती में क्या गाते हो? आरती प्रतिदिन कितने लोग करते हैं? हाथ खड़े करो। आरती करते हो? बोले वृंदावन में हरिलाल की जय, जय जय श्री राधे। आरती में आप गाते हो तुम हो एक अगोचर। क्या गाते हो? हे प्रभु तुम एक हो। कितने हो? अनेक नहीं। क्या गा रहे हो आरती में? तुम हो एक। कितने हो? तुम कितने हो? तुम हो एक अगोचर। हे प्रभु तुम एक हो, अगोचर, इंद्रियों से परे हो। और कहां हो? सबके प्राणपति। कहां हो? हे प्रभु तुम एक हो, सबके प्राणपति, हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, ईसाई के, तुम एक हो। अच्छा, प्राण तो सबके अंदर है। अच्छा, अपने अपने सीने पे हाथ रखो। कोई प्राण घर तो नहीं रख के आया? ऐसे कितने लोग बैठे हैं कि जो प्राण को घर रख के आ गए? सबके चल रहे, देखो सबके चल रहे ना। इसका मतलब प्राणों को साथ में लेके आए। अगर प्राणों को साथ में लेके आए हो तो प्राणपति कहां बैठा है? इसका मतलब प्राणपति भी प्राणों के साथ हमारे अंदर बैठा हुआ है। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। अगर आपने प्राणपति को जान लिया तो राम को जान लिया, कृष्ण को जान लिया, और आपने नानक को जान लिया। अब ध्यान देना, प्राणपति। और पूजा किसकी बताई तुलसीदास जी ने? कि जो चेतन को जड़ करई। अगर आज हम जिंदा हैं, चेतन हैं, और श्वास निकल जाए तो 1 सेकंड में जड़ हो जाए। कि जो चेतन को जड़ करई, जड़ई करे चेतन, और आस समर्थ रघुवीर को भजे जीव सो धन। जीव वही धन है जो इसको भजता। आस समर्थ रघुवीर को भजे जीव सो धन। भाइयों बहनों माताओं, हजारों मूर्तियां जयपुर में रखी हुई हैं, उनकी पूजा नहीं होती, बनी रखी हुई है। पूजा कब होती है मूर्तियों की? जब उसमें ब्राह्मण लोग प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। मूर्ति की पूजा नहीं होती, प्राणों की पूजा होती है। और आप में प्राण है तो आपकी घर में पूजा हो रही है। आपके अंदर प्राण है तो आपके बच्चे आपका सम्मान कर रहे हैं। और प्राण निकल जाएंगे तो बच्चे ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं बहुत मेहनत की है, टाइल्स लगाए पूरे घर में, कम से कम 6 घंटे तो लेटा रहने तो कहेंगे क्या? भाइयों बहनों माताओं, जिस वक्त श्वास निकली तो बोले चलो ले चलो, कोई रोकने वाला नहीं है। आपकी कीमत भी घर में प्राणों के कारण है। इसलिए प्राणपति को समझना ही, यहां पर 4 चीजों का ज्ञान, जो चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान भगवान भोलेनाथ पार्वती जी को दे रहे हैं। ध्यान से सुनिए कि महादेव कहे निर्वाणी, कि महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाए अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी,
सुन गिरिजाल अमर कहानी। महादेव कहे देवानी, सुन गिरिजा अमर कहानी। महादेव कहे देवानी, सुन गिरिजाल अमर कहानी। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ जय हो। जब प्राण अपाने उचारे, जब प्राण अपाने उचारे, जब प्राण अपाने मिलावे, ओ जब प्राण अकाल मिलावे, तब कुंडलनी उठ जावे, ओ तब कुंडलनी उठ जावे। चढ़े सोने शिखर में प्राणी, महादेव कहे निर्वाणी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। जहाँ फिर मरे गुफा सुखदाई, ओ जहाँ फिर मरे गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। ओ योगी जन ध्यान लगाई। जहाँ फिर मरे गुफा सुखदाई, ओ जहाँ फिर मरे गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। ओ योगी जन ध्यान लगाई। सब काया सुध बिसरानी, महादेव कहे निर्वाणी। दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ नहीं जीव कलेवर माही, नहीं जीव कलेवर माही, सब काले आए फिर नाई। ओ सब काल आए फिर नाई। कर सके नहीं कछुहानी, सुन गिर जाय अमर कहानी। कहे सुन गिर जाय अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिर जाय
दोनों हाथ की तालियों की सेवा के साथ तब योगी प्राण उतारे सब योगी प्राण उतारे ब्रह्मानंद अमर तन धारे ब्रह्मानंद कमल तन धारे हम भजन सत्य कर जानी सुन गिर जाय अमर कहानी हम भजन सत्य कर जानी सुन गिर जाय अमर कहानी महादेव कहे बानी सुन गिर जाय अमर कहानी हम गिर जाय अमर कहानी सुन गिर जाय अमर कहानी सुन गिर जाय अमर कहानी